हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के 40 ऐसे जेके क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे आ रहा है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे आ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे आ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो डी सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के तहत अंत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे आ रहा है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे आ रहा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? क्या है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे आ रहा है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है 42वां संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 42वां संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है भाषाएं से है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाषाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस वर्ष हटाया गया है? तो आपको किस वर्ष हटाया गया है? 1978 में। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1978। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 550। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 21 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? तो संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाग 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो नागौर, राजस्थान। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागौर, राजस्थान।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 352 का संबंध जो है किससे है, तो राष्ट्रीय आपातकाल से। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक भी मिस नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन करता है। तो भारत के प्रथम चुनाव जो है आयुक्त कौन करता है, तो आप सभी को याद रखना है सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुकुमार सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए, तो आप सभी को याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है जीबी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जीबी मावलंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है सामान्यतः कितने वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम नागरिक जो है किसे माना जाता है, तो राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है, तो याद रखिएगा 33% सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 33%। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई। तो ये आपको याद रखना है 61वां संशोधन के द्वारा यह किया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था, 61वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 61वां संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिषद दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिषद दी गई है, तो आप सभी को याद रखना है अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 110। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो आप सभी को याद रखना है कितना अंतराल हो सकता है, 6 महीने का। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 महीने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है किस देश से ली गई है, तो आप सभी को याद रखना है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो आप सभी को याद रखना है 65 वर्ष है। सेवानिवृत्ति की आयु कितने ही है, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 65 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 31 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 31 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है भारत में संघीय शासन व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है, तो आप सभी को याद रखना है कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कनाडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है कब शब्द जोड़े गए, तो 42वां संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन 1976। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव जो है किस सदन में पेश किया जाता है, तो याद रखना है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है एकल नागरिक सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, तो आप सभी को याद रखना ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है संसद के किस सदन को स्थायी सदन परमानेंट हाउस कहा जाता है। तो परमानेंट हाउस किसे कहा जाता है, राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। नगर पालिकाओं की संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया, तो आप सभी को याद रखना है 74वां संशोधन के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 74वां संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान की किस प्रक्रिया से है। तो अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान की किस प्रक्रिया से है, तो आप सभी को याद रखना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 39 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था। तो नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था, आप सभी को याद रखना है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया, 1 जनवरी 2015। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2015। आप सभी कमेंट कीजिएगा आप सभी कितना स्कोर सही किए हैं। चलिए